सोचिए जरा, भारत के एक छोटे से शांत से दिखने वाले शहर में एक ऐसा राज छुपा हो जो पूरी दुनिया में फैले एक बहुत बड़े और घिनौने क्रिमिनल नेटवर्क से जुड़ा हो। आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतों को खोलेंगे। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इसकी जड़ें मिलती हैं बेल्जियम में मिले एक धुंधले से वीडियो क्लिप में। लेकिन सवाल यह है कि कैसे एक छोटे से क्लिप ने भारत के अंदर 10 साल से चल रही एक ऐसी खौफनाक सच्चाई को दुनिया के सामने ला दिया जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। चलिए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। बात है 2019 की। कहानी शुरू होती है बेल्जियम से, यानी कि अपराध की असली जगह से करीब 7,000 किलोमीटर दूर, जहां एक बहुत ही अजीब वीडियो सामने आया। तो हुआ ये कि बेल्जियम पुलिस के हाथ एक छोटा धुंधला सा वीडियो क्लिप लगता है। उसमें एक गंजा आदमी अपने लैपटॉप का कैमरा ठीक कर रहा है और बैकग्राउंड में एक बिस्तर पर एक छोटा बच्चा दिखाई दे रहा है। मामला और भी ज्यादा गंभीर तब हो गया जब एक रूटीन चेकिंग में पकड़े गए शराबी ड्राइवर के पास से एक पेनड्राइव मिली जिसमें ऐसे ही हजारों वीडियो भरे पड़े थे। उन हजारों वीडियोस में एक चीज कॉमन थी। बैकग्राउंड में बज रहा हिंदी म्यूजिक। और यकीन मानिए, यही वो एक सुराग था जिसने इस पूरी जांच की दिशा ही बदल दी, यूरोप से सीधा भारत की तरफ। और बस इसी एक ऑडियो क्लू के सहारे दुनिया भर की जांच एजेंसियां एक साथ आईं ताकि हजारों किलोमीटर दूर बैठे अपराधियों तक पहुंचा जा सके। तो देखिए ये जांच आगे कैसे बढ़ी। बेल्जियम पुलिस ने ये सारे वीडियो इंटरपोल को दे दिए। फिर 2020 में इंटरपोल ने ये केस भारत को सौंपा। यहाँ जांचकर्ताओं ने इन वीडियो के सर्कुलेशन को ट्रैक करना शुरू किया और उन्हें 3 खास मोबाइल नंबर मिले। 31 अक्टूबर 2020 को सीबीआई ने ऑफिशियल एफआईआर दर्ज की और नवंबर 2020 तक वो तीनों नंबर एक ही पते पर ट्रेस हो गए, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का एक घर। अब जब सीबीआई की टीम उस घर पर पहुंची तो उनके दिमाग में था कि किसी बड़े शातिर क्रिमिनल गैंग से पाला पड़ने वाला है। लेकिन दरवाजे के पीछे जो था वो उनकी सोच से बिल्कुल परे था। उस घर में उन्हें मिले राम भवन, जो सिंचाई विभाग में एक जूनियर इंजीनियर था, और उसकी पत्नी दुर्गावती। पड़ोसियों की नज़र में वो एक मिलनसार, भरोसेमंद परिवार थे। लेकिन उनकी असलियत ये थी कि वो शिकारी और अपराधी थे जो अपने घर से ही एक घिनौना रैकेट चला रहे थे। और इसी दोहरे चेहरे की वजह से वो 10 साल तक किसी की नज़र में नहीं आए। तो सवाल ये है कि आखिर 10 साल तक ये पति पत्नी मासूम बच्चों को अपना शिकार कैसे बनाते रहे और किसी को भनक तक नहीं लगी। देखिए इनका काम करने का तरीका कितना शातिर और घिनौना था। ये लोग गरीब परिवारों के 5 से 15 साल के बच्चों को टारगेट करते थे। उन्हें टॉफी, चॉकलेट, खाने या फिर मोबाइल फोन का लालच देकर अपने घर बुलाते। जैसे ही बच्चा घर के अंदर आता, दरवाजा बंद हो जाता। इसके बाद वो बच्चों का शोषण करते, उसे रिकॉर्ड करते और फिर उन्हीं वीडियो के दम पर पीड़ितों को ब्लैकमेल करते थे कि वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी लेकर आएं। अब जरा इनके इस आपराधिक कारोबार के स्केल को समझिए और ये भी कि कैसे उन्होंने अपने घिनौने कामों से दुनिया भर में पैसा कमाया। वो इन सारे वीडियोस को डार्क वेब पर बेचते थे, मतलब इंटरनेट का वो छिपा हुआ कोना जहाँ हर तरह के गैर कानूनी काम होते हैं। और ये मत समझिए कि ये सिर्फ भारत तक ही सीमित था, नहीं, इसके खरीदार पूरी दुनिया में फैले थे। इन वीडियोस को चीन, अमेरिका, ब्राजील और यहाँ तक कि अफगानिस्तान जैसे देशों में खरीदा जा रहा था। मतलब एक ग्लोबल डिमांड को ये लोग पूरा कर रहे थे। याद है, जांच सिर्फ 3 नंबरों से शुरू हुई थी। खैर, जब सीबीआई ने घर की तलाशी ली तो उन्हें 1-2 नहीं बल्कि पूरे 12 मोबाइल फोन मिले। मतलब उनका ऑपरेशन कहीं ज्यादा बड़ा था। लेकिन असली खजाना तो एक हार्ड डिस्क में छिपा था। उस हार्ड डिस्क पर 34 ओरिजिनल फुल लेंथ वीडियो मिले। यही वो वीडियो थे जो उनकी पूरी अवैध लाइब्रेरी की बुनियाद थे। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। सिर्फ उन 34 ओरिजिनल वीडियोस को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर उन्होंने डार्क वेब पर लगभग 2 लाख क्लिप्स बनाकर बेच डाली। ये नंबर उनके इस नेटवर्क की भयानक पहुंच को दिखाता है। इस पूरे मामले में पत्नी दुर्गावती के रोल पर हमेशा सवाल उठता रहा। क्या वो अनजान थी या बराबर की गुनहगार? एक पीड़ित की गवाही ने सब कुछ साफ कर दिया। उसने सीबीआई को बताया, जब हमने मदद के लिए चिल्लाया तो दुर्गावती आंटी बस वहीं खड़ी देखती रहीं। उन्होंने हमारी मदद कभी नहीं की।
इससे ये साफ हो गया कि वो सिर्फ एक दर्शक नहीं बल्कि इस अपराध में एक एक्टिव पार्टनर थी। तो अब बात करते हैं इस दिल दहला देने वाले केस की अंजाम की, और ये केस अपने पीछे क्या बड़े सवाल छोड़ गया है। फरवरी 2024 में एक स्पेशल पॉक्सो कोर्ट यानी बच्चों को यौन अपराधों से बचाने वाले कानून के तहत बनी एक स्पेशल अदालत ने अपना फैसला सुनाया। रामभवन और दुर्गावती दोनों को मौत की सजा दी गई। कोर्ट ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर यानी विरले से भी विरला मामला माना। ये टैग सिर्फ ऐसे जघन्य अपराधों के लिए इस्तेमाल होता है जिनके लिए मौत की सजा ही सही मानी जाती है। फैसले के साथ साथ अदालत ने हर पीड़ित को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का भी आदेश दिया। इसके अलावा घर से जो 8.5 लाख रुपए कैश मिले थे उसे भी पीड़ितों में बांटने का हुक्म दिया गया। हालांकि इस पति पत्नी के वकील का कहना है कि वो इस मौत की सजा के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करेंगे। चलिए, ये एक केस तो पकड़ा गया और गुनहगारों को सजा भी मिली, लेकिन ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा और डरावना सवाल छोड़ जाता है। ऐसे और कितने मामले हैं जो आज भी हमारी और आपकी नज़रों से छुपे हुए हैं? ये हमें याद दिलाता है कि इंटरनेट की इस दुनिया में कौन सा चेहरा भरोसे के लायक है और कौन सा नहीं, ये जानना लगभग नामुमकिन है।